अभी मैं नीचे जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए। तो मैं जो सोच कर आया था पालमपुर, मुझे नहीं लगता वो पूरा होगा। तो अभी मैं आया हूँ बस थोड़ा चिल मारने। भाई साहब कांड होगा थोड़ा सा, तो अगर इनका कंडा लगता है तो दाने पड़ जाते हैं ऐसे वाले। नहीं अभी भी दर्द बहुत हो रहा है, पूरा हाथ पर झुंझुना रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मेरा नाम कन्नू और आप देख रहे हैं नोमैडिक रॉकस्टार। तो अभी मैं पहुंचा हूं पालमपुर। आपको मेरा फेस देखकर लग ही रहा होगा कि मैं कितना थका हूँ। मैं सुबह से 4 बस चेंज करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और मतलब इतना बुरा हाल है। बस में इतनी भीड़ है, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, कोई किसी ने मास्क नहीं पहना है। तो सबसे पहले मैं गया था माता चिंतपूर्णी के, तो वहाँ पे मैंने दर्शन किए। और फिर वहाँ से निकला और यहाँ पर पहुँचा हूँ और मैंने जाना है अपने हॉस्टल मेरा बुक है, जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। तो देखते हैं कैसे जाते हैं। बाहर एक्चुअली बारिश बहुत पड़ रही है, आपको दिखाता हूँ। तो देखिए बाहर यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, मैं आगे जाके दिखाता हूँ आपको। तो बाहर पड़ रही है बहुत ज़ोर से बारिश। जैसे बारिश थोड़ी सी रुकती है वैसे मैं देखता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं इतने दिनों से ट्रैवल नहीं कर रहा था, क्योंकि आप सबको पता ही है कि कोरोना कैसे इतना भयंकर रूप लेके आया था। दूसरी वेव इतनी ख़तरनाक थी। जिन्होंने अपनों को खोया है उनको पता है कि कितना भयंकर था वो पल, वो 2 महीने कितने बुरे बीते उनके। तो मैं ट्रैवल करके अपने आप को और अपनी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए मैंने ट्रैवल नहीं किया। अब थोड़ा सा माहौल सही है तो ट्रैवल शुरू कर दिया है। तो पालमपुर घूमते हैं और आपको भी घुमाते हैं। तो मिलते हैं, बने रहिए। तो अभी मैं अपने हॉस्टल में पहुंच चुका हूं। ठीक ठाक सा हॉस्टल, कुछ ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है। एक तो हॉस्टल बहुत उजाड़ में है, आसपास कुछ खरीदने को कोई शॉप नहीं है, कोई आप सामान नहीं खरीद सकते। यहाँ पर सब कोई लंच या डिनर का कुछ ऑप्शन नहीं है, आपको नीचे जाकर ही खाना पड़ेगा। तो ठीक ठाक है। और मौसम बहुत ख़तरनाक हो चुका है, बहुत बाहर तूफ़ानी बारिश है। तो मैं अभी रेस्ट कर रहा हूँ, बैठा हूँ, चिल मार रहा हूँ। अभी देखते क्या करना है अभी। तो मुझे नहीं लगता कुछ आज का दिन कुछ खास रहा होगा मेरे लिए, क्योंकि बहुत ही टफ दिन था आज मेरे लिए। कुछ नहीं किया मैंने आज, सिर्फ बस का सफ़र किया है और हॉस्टल में आकर बस बेड पर लेटा हूँ और चिल मारा है, कुछ नहीं किया। तो मैं जो सोच कर आया था पालमपुर, मुझे नहीं लगता वो पूरा होगा। मैं सोच कर आया था कि यहाँ पर कोई बाइक या एक्टिवा रेंट करूँगा और आसपास के इलाके घूमूँगा, लेकिन यहाँ पर आके पता चला कि यहाँ पर कोई भी बाइक रेंट की कोई शॉप ही नहीं है। तो हो गया है कांड। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि पैदल मैं इतना घूम नहीं सकता और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बहुत महंगा है। क्योंकि एक्चुअली बस स्टैंड पहुँचा तो बारिश हो रही थी, तो पैदल आना बहुत मुश्किल था। तो मुझे एक टैक्सी लेनी पड़ी जिसका किराया 300 रुपये, मतलब 4 किलोमीटर के 300 रुपये देने पड़े मुझे, क्योंकि बाहर बारिश थी और बारिश में मैं आ नहीं सकता था। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा है। तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए, देखने के लिए। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। मुझे कुछ दिख नहीं रहा, इसलिए मैं टॉर्च फेस पे लगाई, कुछ सामने दिख नहीं रहा, पूरा अंधेरा है जैसे कि आप देख सकते हो। तो नीचे जाना है, कुछ रेस्टोरेंट है वहाँ पे खाने जाना है। तो चलते हैं नीचे, थोड़ा सा चल फिर लूँगा, थोड़ा सामान भी ले आऊँगा। तो बंद करता हूँ, मेरे को दिख नहीं रहा आगे, बाद में बात करता हूँ आपसे। तो आपको एक रूम का टूर भी दे देता हूँ, थोड़ा टाइम मिला है। और जो मेरे रूम जो साथ वाले हैं रूम के, तो वो भी बाहर हैं, तो मैं अकेला हूँ, तो थोड़ा सा रूम का टूर दे देता हूँ। ऐसा कुछ रूम है। ये वाला बेड मेरा है। ये वॉशरूम है।
तो ऐसा कुछ रूम है। वो मेरा ये मेरा क्या कहते हैं इसको, नाम याद नहीं आ रहा। मेरी अलमीरा है। तो ऐसा कुछ रूम है। चलो करते हैं सोने की तैयारी, मिलते हैं बाद में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? तो सुबह हो चुकी है, मैं उठ चुका हूँ। मैं उठा था 8:30 बजे, क्योंकि रात को बहुत तगड़ी नींद आई। मैं बहुत थक चुका था और लातें इतनी दुख रही थी। ऐसी कुछ जगह है, सामने पूरा हॉस्टल है, बाहर आग जल रही है। तो बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो बस अभी थोड़ी देर चिल मारूंगा, फिर नहाने जाऊंगा, फिर देखता हूँ क्या करना है। क्योंकि आज का दिन बहुत ही टफ जाने वाला है। मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा कि मुझे कहाँ पे जाना है, क्या करना है। क्योंकि पालमपुर में कुछ भी नहीं है इतना घूमने को। तो अभी मैं आया हूँ बस थोड़ा चिल मारने। एक यहाँ पे सौरभ वन विहार है, उसका रास्ता ही है। तो थोड़ा जाऊँगा, नदी के किनारे बैठूँगा थोड़ी देर, 5-10 मिनट चिल मारूँगा। भाई साहब कांड हो गया थोड़ा सा। मैं नीचे जाने का रास्ता देख रहा था, तो वहाँ पे थोड़े से ऐसे पेड़ से फूल थे, ऐसे ये वाले। तो इनको बिच्छू बूटी बोलते हैं यहाँ पे। तो अगर इनका कंडा लगता है तो दाने पड़ जाते हैं ऐसे वाले। भाई साहब जब मेरे चुभे ना, मैं एक बार घुस तो गया, लेकिन जैसे ही 2 सेकंड में इतने दर्द हुई कि जान निकल जाएगी। तो वहाँ पे एक आंटी थी, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बिच्छू बूटी है, थोड़ी देर दर्द होती है और दाने पड़ते हैं, ठीक हो जाएगा। मैं तो डर गया था यार, कोई जहरीला पेड़ तो या फिर कोई कांटा तो नहीं चुभ गया और साला कांड हो जाए। नहीं, अभी भी दर्द बहुत हो रहा है, पूरा हाथ पर झुंझुना रहा है, दाने बड़े होते जा रहे हैं। अब कोई इच्छा नहीं कहीं पे जाने की, दर्द बहुत हो रही है। चलो मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। तो अभी मैंने अपने हॉस्टल से चेकआउट कर लिया है, तो जा रहा हूँ मैं नीचे थोड़ा ढाबे तक कुछ खाऊँगा, फिर बस स्टैंड की तरफ जाऊँगा। फिर सोच रहा हूँ कि बैजनाथ मंदिर जाया हूँ, इतनी दूर आया हूँ तो दर्शन कर लेता हूँ। तो हाँ, एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा लाइफ का पहला स्टिकर लग गया है, एक बिजली खंभे पे लगाया है। तो स्टिकर लगा दिया है, तो लाइफ का पहला स्टिकर है मेरा खुद का। मैंने खुद बनाया है, ऐसे खुद डिज़ाइन किया है। तो चलते हैं आगे, खाना खाता हूँ फिर जाता हूँ कहीं पे। तो अभी मैं बैजनाथ वाली बस पर बैठ चुका हूँ, तो जा रहा हूँ इधर बैजनाथ। तो अभी मैं बैजनाथ मंदिर पहुँच चुका हूँ। ये पीछे मेरे मंदिर है, तो मैंने अंदर मत्था टेक लिया है। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं कोई गलत काम नहीं करना चाहता ऐसी जगह पर आकर। जो चीज़ मना है तो मना है। तो काफ़ी ब्लॉग हैं बैजनाथ मंदिर के, आप वहाँ से देख सकते हो। तो ऐसा कुछ मंदिर है। ये आसपास गार्डन है बैठने के लिए। चलो मंदिर के दर्शन हो गए हैं, अब चलते हैं वापसी, देखते क्या करना है।
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गए। तो हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ अभी अपने घर पर। आप सोच रहे होंगे कि ये तो अभी बैजनाथ मंदिर का व्लॉग चल रहा था, तो घर पर कैसे पहुँच गया। एक्चुअली हुआ ये कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने लग गई थी, वॉमिटिंग फील हो रही थी, बॉडी पेन था, वीकनेस सी फील हो रही थी। तो मैंने सोचा इससे पहले तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो मैं चलता हूँ सीधा घर, नहीं तो मैं कहाँ भटकूँगा इधर उधर, अकेला हूँ। तो मैंने फिर सीधा घर पे आने का ही प्लान किया। एक्चुअली जो मुझे सुबह सुबह बिच्छू बूटी लगी थी, शायद उसी का साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है, क्योंकि वो जब मुझे लगी थी 2 घंटे मुझे बहुत ज़्यादा पेन था। उसके बाद जो हाथ में बड़े बड़े दाने पड़े थे तो वो बहुत जलन कर रहे थे। जब भी कोई पसीना लगता, धूप लगती, पानी लगता तो बहुत ज़्यादा जलन होती थी। तो एक्चुअली बिच्छू बूटी मुझे कैसे लगी, वो हुआ ये था कि मेरा गोप्रो का लेंस झाड़ियों में गिर गया था। जब मैं उसे लेने गया तब वो मेरे हाथ पैर और थोड़े गर्दन के पास और पीठ में लग गई थी, तो वो बहुत पेन कर रहा था। तो और मैं पालमपुर में वहाँ पर फिर घूम नहीं पाया, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, कैमरा उठाने का मन बिल्कुल ही नहीं कर रहा था। तो मैं वहाँ पालमपुर में घूमा था, मैं थोड़ा बहुत, जैसे न्यूगल कैफ़े, एक टी स्टेट घूमा था और न्यूगल खड्ड घूमा था। तो वो ट्रिप घूमा था, मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था। मैं चलो घूमने आए हैं, थोड़ा घूम ही लेते हैं, मैंने वीडियो नहीं बनाया। मुझे ये भी लगता कि मैं ये ब्लॉग बनाकर डालूँगा कि नहीं डालूँगा, कि कोई मतलब कुछ बना ही नहीं तो क्या डालूँगा। तो पालमपुर मुझे थोड़ा ख़ास नहीं लगा इतना, क्योंकि वो मेरे जैसों के लिए नहीं था, सोलो के लिए। जैसे मुझे एडवेंचर पसंद है, वो चीज़ नहीं थी। वो थोड़ा सा कपल के लिए ठीक रहेगा, या फिर जो 40 साल से ऊपर वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी जगह होगी, बहुत ही शांति है वहाँ पर। अगर आप शांति के लिए जा रहे हो, मतलब थोड़ा पीस के लिए जा रहे हो, तो पालमपुर बहुत अच्छा है। तो मेरे मुताबिक पालमपुर मुझे इतना ख़ास नहीं लगा। तो मेरा वैसे ही थोड़ा मूड ऑफ हो गया था, जब मुझे एक्टिवा नहीं मिली थी तो मेरा मूड वैसे ख़राब हो गया था। तो पालमपुर का ट्रिप मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और ब्लॉग को भी अगर मैंने ब्लॉग एडिट करके यूट्यूब पर डाला तो मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में कहीं और पालमपुर का ट्रिप मुझे हमेशा याद रहेगा कि इसने मुझे सिखाया है कि प्लानिंग करके जाना चाहिए और बहुत ध्यान से जाना चाहिए। तो ये याद रहेगा, और मेरे बहुत बुरे ब्लॉग में से भी, बहुत बुरे ट्रिप में से भी गिना जाएगा। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर कभी किसी ट्रिप पर। तो गुड बाय।